अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस दुनिया के कई ममालिक में फैल रहा है, मगर कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा एक शख्स से दूसरे शख्स को जितनी तेज़ी से इसका खौफ फैल रहा है। तो आज हमारा मौजू भी यही है कि कोरोना वायरस का खौफ और इससे निकलने के तरीके। कोरोना वायरस का खौफ किसी हद तक है भी सही, क्योंकि हमारे सामने एक नज़र न आने वाला दुश्मन है और एक गैर यकीनी सी कैफियत है। नाज़रीन, हमारे दिमाग में एक छोटा सा सेंटर होता है जिसको एमिगडाला कहते हैं। वो खौफ महसूस करने का मरकज़ होता है। वहाँ से इम्पल्सेस हमारे बाकी दिमाग को जाते हैं और जिस्म रिएक्ट करता है, फौरी उसका अक़दाम लेता है। दिमाग के अक़दाम में 4 चीज़ें आती हैं। एक होता है फ्राइट यानी खौफ, दूसरा होता है फ्रीज सुन्न हो जाना, डर जाना, तीसरा होता है फ्लाइट दौड़ जाना, चौथा होता है फाइट लड़ना। अब हम जिस स्टेज पे हैं, हम खौफ सुन्न होने और किसी हद तक लड़ने की स्टेज में हैं। अमेरिका में 13 मार्च और 16 मार्च के दरमियान एक पोल हुआ था, लोगों से पूछा गया था, उसको एक्सियस इप्सास पोल कहते हैं। 1092 लोगों से पूछा गया था, तो उनमें मालूम हुआ कि तकरीबन 78% मर्द और 82% ख़वातीन शदीद खौफ का शिकार है। नाज़रीन, डोंट ऑलवेज लिसन टू योर माइंड। हर बात जहन की ना माने। एहतियात ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, मगर फ़िक्रमंद ना हो। खौफज़दा होकर एहतियात करना या बग़ैर खौफ के एहतियात करना, दोनों का आउटकम, दोनों का नतीजा बराबर ही होता है। मगर खौफ से हमारा इम्यून सिस्टम, दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर होता है और कई बीमारियों का भी सबब बनता है और कुछ बीमारियों में इजाफा भी होता है। इनको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। मसलन ज़हनी परेशानी, ब्लड प्रेशर, सांस की तंगी, मैदे में ज़ख्म, मीग्रेन, सर का दर्द और हाजमे की कई खराबियाँ। अब मैं कुछ बताता चलूँ कि इस खौफ से हम किस तरह निकल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इस खौफ की आग पर मीडिया जो है, टेलीविज़न वगैरह, ये एक पेट्रोल का काम कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खौफ में इजाफा हो जाता है। मैं मीडिया पर तनकीद नहीं करता, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता। ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमें अपडेट्स देते रहें। गलती सिर्फ उन लोगों की है जो हमेशा अपडेट्स देखने के पीछे लगे रहते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट के लिए आप अपडेट्स या न्यूज़ देखें। उसके अलावा आप कोई तफरीही प्रोग्राम देखें, मालूमाती प्रोग्राम देखें, मज़ाहियात प्रोग्राम देखें, कोई गेम्स वगैरह देखें। अगर फिर भी आपको शौक़ हो कि हमें मालूमात हासिल होनी चाहिए, तो मुस्तनद इदारे हैं दुनिया में 2। एक है CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, और एक है WHO, आलमी इदारे सेहत। इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, उन पे आप जाके फ्रेश मालूमात ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर कुछ मोबाइल कंपनियों ने कालर ट्यून्स ऐसी रखी हैं जिनमें जानलेवा और ख़तरनाक जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो हमें फासला रखने का और साबुन से हाथ धोने का भी बताते हैं, लेकिन जानलेवा और ख़तरनाक का लफ्ज़ एक खौफज़दा आदमी के जहन पर एक और हथौड़ी का काम करता है। तीसरा, हम यूं कर सकते हैं कि अपना रूटीन ज़्यादा न बदलें। जिस वक्त दफ्तरी औकात में आप उठते थे उसी तरह उठें। घर में अपने आप को मसरूफ़ रखें, चाहे वो इबादत में मसरूफ़ियत हो या घरेलू चीज़ों की मुरम्मत में मसरूफ़ियत हो या किसी किताब के पढ़ने में मसरूफ़ियत हो। इसके अलावा वर्जिश ज़रूर करें। वर्जिश से आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, ताज़ा हो जाता है और उससे खौफ काफ़ी हद तक हट जाता है। थका देने वाली वर्जिश बिल्कुल ना करें। आप पैदल वॉक करें, 6 फुट का वक्फा रख के अपने घर वालों के साथ आप पैदल वॉक को ज़रूर जाएं। इसके अलावा दूसरों की इमदाद ज़रूर करें, इससे दिली सुकून हासिल होता है। आजकल बहुत लोग बेरोज़गार हैं, जब आप उनकी इमदाद करेंगे तो इससे आपको अंदरूनी खुशी महसूस होगी और जहन का खौफ दूर हो जाएगा।
ایک اور چیز بتاتا چلوں، سوشل ڈسٹینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقفہ رکھیں اور ایک دوسرے سے ملے نہیں، اس سے ڈپریشن پیدا ہوتی ہے، ذہن اداس رہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں سے تعلق ضرور رکھیں، ویڈیو چیٹ پر آپ ان کو اسکائپ پر یا باقی ویڈیو چیٹنگ پر ان سے رابطہ رکھیں اور ان سے بات چیت ضرور کریں، لیکن کرونا وائرس کو ڈسکس نہ کریں۔ قدرتی مناظر کی طرف آپ نکل جائیں، جو علاقے محفوظ ہوں وقفہ رکھیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ آپ مختلف قدرتی جگہوں پہ دیکھنے کے لیے باہر نکل جائیں۔ صحت مند خوراک ضرور لیں، اس سے آپ کے جسم کا دفاعی نظام بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ عبادت ضرور کریں، عبادت سے آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور جب اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے تو ذہن بھی سکون میں رہتا ہے، اور ذہن جب سکون میں ہوتا ہے تو خوف اس سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک چیز بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں، اور امید سے بڑھ کر، یقین سے بڑھ کر، آپ کو ایمان سے بڑھ کر جو توقع رکھنی چاہیے وہی ہو، انشاءاللہ ہمیشہ خیر ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، اللہ حافظ۔